मैंने तुम्हें जाने की आज्ञा नहीं दी है अभी। सब तुम्हारी माया से भयभीत हैं कृष्ण। आज मैं अपनी प्रजा और अपनी सेना के मन से तेरा भय मिटा दूंगा कृष्ण। तुम हस्तिनापुर से बाहर नहीं जाओगे। मैं धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन तुम्हें अभी और इसी क्षण बंदी बनाता हूं वासुदेव। सैनिकों, बंदी बनाओ इस छलिए को। अपने पुत्र को सीमा में रहने का अर्थ सिखाइए महाराज। ये अनर्थ करने जा रहा है। महामहिम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराज। वासुदेव कृष्ण केवल हस्तिनापुर के संबंधी नहीं, इस समय वे एक शांति दूत हैं। और इस बात का स्मरण रहे महाराज, एक शांति दूत के साथ इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है। आचार्य ठीक कह रहे हैं पुत्र, ऐसा अनर्थ मत करो। रावण ने भी यही मूर्खता की थी। उसने भी दूत का अपमान किया था और उसकी सोने की लंका जलकर भस्म हो गई। रावण मूर्ख था जो सामान्य रस्सी से हनुमान को बांधने चला था, परंतु मैंने इस विशेष दूत के लिए एक विशेष धातु की श्रृंखला बनवाई है। कुछ नहीं कहेगा। मेरा आप सबसे निवेदन है कि मेरे और दुर्योधन के मध्य में ना आए और साक्षी बने इस क्षण के। इसे भान नहीं कि ये क्या कर रहा है, जिसके जन्म के पश्चात जिसे बंदी गृह की बेड़ियां ना बांध सके, सैनिकों का पहरा ना रोक पाए, आज तुम उसे बांधने चले हो दुर्योधन। सामर्थ्य है तुम्हें तो बढ़ो आगे, हो सके तो साधो मुझे दुर्योधन। अपने इन श्रृंखलाओं में बांधने का प्रयास करो। उठो उस तेरे को। तुम्हें लगता है कि ये धातु श्रृंखला
मुझे बांधने के लिए पर्याप्त है दुर्योधन। जब तक अनंत आकाश को बांधने में सक्षम श्रृंखला तुम्हारे पास ना हो, तब तक ऐसी मूर्खता पुनः करने का प्रयत्न मत करना दुर्योधन। ये छल, ये माया, यही है ना तुम्हारे अस्त्र छलिए। परंतु मुझे तुमसे या तुम्हारे इस माया से डर नहीं लगता। हर लूंगा मैं तुम्हारे और उन पांडवों के प्राण। स्मरण रखना कि इस महायुद्ध में अंत करेगा तुम्हारा और उन पांडवों का यह दुर्योधन। जो स्वयं मृत्यु के शिखर से गिरने वाला हो, उसे अपने अंत की चिंता करनी चाहिए मूर्ख दुर्योधन। जिस सत्य को, जिस भविष्य को मैं टालना चाहता था, उसे आज तुमने स्वयं आमंत्रण दे दिया। और सत्य ये कि इस महायुद्ध के अंत में तुम्हारे पापों और तुम्हारे पाप में भागीदार रहे प्रत्येक का अंत होगा। ये युद्ध अंत होगा। मेरे राज्य में, मेरे ही सभा में आके मुझे धमकी देता है छलिए। तुम्हारा राज्य, तुम्हारी सभा, इस राजसभा के समक्ष कितना सा आकार है तुम्हारा दुर्योधन। और हस्तिनापुर के समक्ष कितनी सी है ये सभा। और इस पृथ्वी के सामने कितना सा है हस्तिनापुर। और इस ब्रह्मांड में क्या स्थान रखती है ये पृथ्वी। यदि मनुष्य का अभिमान और दम उसके आकार से अधिक बड़ा हो जाए, तो वही मनुष्य को स्वयं अपने बोझ से मार डालता है। और तुम्हारे अंत का कारण भी यही अभिमान होगा दुर्योधन। और तुम्हारा अंत भी तुम्हारे इसी अभिमान से होगा दुर्योधन। मैं हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान कर रहा हूं। मेरे वापस लौटते ही
तुम्हारा प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाएगा। कदाचित हमारी सोच में मतभेद हो, परंतु हमारे पक्ष में कोई मतभेद नहीं। सुना है कि वासुदेव शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि ये युद्ध टल जाए। नहीं, युद्ध होना निश्चित है। हाँ, वासुदेव स्वयं आ रहे हैं तो अवश्य कोई बात होगी। देख रहे हो दुर्योधन, ये कोई साधारण धातु नहीं है, बहुत विशेष धातु है ये, जिसका आविष्कार असुरों ने किया था देवों को बांधने के लिए। इससे सक्षम और कठोर कुछ हो ही नहीं सकता उस छलिए को बांधने के लिए। अब उसके आते ही इसी से उसे बंदी बना लेंगे। बहुत अच्छे मामा श्री, सबसे कठोर धातु की श्रृंखला। हाँ? देखो, मैंने कहा था ना तुमसे। परंतु मैं ये देखना चाहता हूं कि ये कितनी कठोर है। तो कर लो प्रयास। दासों, मामा श्री को इसमें बांध दो। ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे श्रृंखला से बांध दिया जाए। बांधो! अरे बांधो बांधो। अब देखते हैं ये श्रृंखला कितनी सक्षम है। अद्भुत, निसंदेह ये अद्भुत है। अब हुआ पूर्ण प्रबंध उस वासुदेव के स्वागत का। देख रहे हो दुर्योधन, ये वही छलिया कृष्ण है जो अपने चाल में, अपने छल में सबको फंसाता रहता है। ग्लानिर्भवति भारत, आज ये स्वयं
मेरे रचाए चक्रव्यूह में फंसने आ गया। इसे ज्ञात नहीं है कि आज ये इस प्रासाद से बाहर निकल ही नहीं पाएगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रणिपात हस्तिनापुर नरेश। कल्याण हो वासुदेव। प्रणिपात गंगापुत्र। कल्याण हो वासुदेव। प्रणिपात समधि श्री। स्वास्थ्य। प्रणिपात गांधार नरेश। प्रणिपात मुरली मनोहर, आपका स्वागत है हस्तिनापुर में। प्रणिपात वासुदेव, मैं समस्त हस्तिनापुर की ओर से आपका आभारी हूं कि आपने शांति प्रस्ताव को एक अवसर दिया और हस्तिनापुर आए। अवसर तो धर्मराज ने दिया है महात्मा विदुर, अपने बड़ों के प्रस्ताव को आदर देकर। मैं तो बस उनका संदेश यहां लाया हूं। वासुदेव, संदेश अपने स्थान पर है। मुझे तो आपको हस्तिनापुर में देखकर ही प्रसन्नता हो रही है। मुझे ज्ञात है युवराज, और आशा भी कि आपने मेरे स्वागत की सारी तैयारियां पूर्ण कर ली होगी।